Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. Today I'm going to explain you the next part, The Tempest Part 2, Tales from Shakespeare. So we were at the page of 3, last part, okay? Heaven, thank you, my dear father, said Miranda. Now, pray tell me, sir, your reason for rising this sea storm. फिर मिरांडा बोल रही है कि अभी बताए मतलब आप बताए पिताजी कि ये समुद्री तूफान उठाने का कारण क्या है. नो देन सेड हर फादर that by means of this storm my enemies, the king of Naples and my cruel brother, are cast ashore upon this island. तुम जान लो, तो प्रॉस्पेरो बोल रहे हैं कि तुम जान लो कि ये तूफ़ान उठाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, जो है मेरा शत्रु जो है किंग ऑफ नेपल्स और मेरा भाई जो बहुत ही क्रूएल है उसको इस आइलैंड के मतलब आइलैंड में लाना ही मेरा उद्देश्य है, मेरा मकसद रहा है इस तूफ़ान उठाने के पीछे. आई एम रीडिंग द पेज नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स. Having so said, Prospero gently touched his daughter with his magic wand, and she fell fast asleep. For the spirit Ariel just then presented himself before his master to give an account of the tempest and how he had disposed of the ship's company. And though the spirits were always invisible to Miranda, Prospero did not choose she should hear him holding converse as would seem to her with the empty air. Actually मतलब पहले ही मैंने बताया था कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा इधर आकर बस गए थे इस आइलैंड में. बस नहीं गए थे, उनको आना पड़ा क्योंकि प्रॉस्पेरो मैजिक स्टडी में इतना व्यस्त थे कि वो अपने मतलब वो तो ड्यूक था, मिलान का ड्यूक था, ड्यूक ऑफ मिलान था. वो खुद के राज्य कार्य में इतना मतलब मन नहीं लगाते थे और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने भाई को दे दिया था. तो इसीलिए उसके भाई ने चीट किया है. पूरा राज्य सब कुछ खुद के कंट्रोल में करके प्रॉस्पेरो को उनकी 3 बरस की लड़की के साथ एक समुंदर में एक खराब बोट में छोड़ दिया. और फिर उनके एक प्रॉस्पेरो के एक मतलब एक ट्रस्टवर्दी एक आदमी था, उसने गोंजालो उसने उससे हेल्प किया है उसको मतलब प्रॉस्पेरो और मिरांडा को बचाने के लिए कपड़ा, खाना और प्रॉस्पेरो के वो सब मैजिक बुक्स उस बोट में रख दिए थे. इसलिए प्रॉस्पेरो और उनके लड़की के साथ वो इस आइलैंड पे आ गए और मतलब पहुंच गए गोंजालो के हेल्प से. और उसने क्या किया, इधर आकर बस गए. तब से प्रॉस्पेरो के मन में ऐसा कुछ मतलब उनकी भाई के ये बिहेवियर ने उसके भाई ने जो जैसे उनको चीट किया है उसके बारे में जब भी वो सोचते थे तभी उसके मन में प्रतिशोध का मतलब आग जलता था. और उसने मैजिक स्टडी बहुत मतलब मैजिक के लिए बहुत स्टडी की. मैजिक वो जादू विद्या में वो माहिर हो गए. फिर उसने जब वो शिप में वो जो मतलब उसका मतलब प्रॉस्पेरो का भाई और भी कुछ लोग जो कि प्रॉस्पेरो के इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ड्यूक ऑफ मिलान और वो सब थे उस शिप में. वो उसको तब प्रॉस्पेरो ने क्या किया, एक तूफ़ान उठाया और
उसने क्या किया, तूफान उठाकर वो शिप को दो हिस्सों में मतलब उसको तोड़ दिया। इससे क्या हुआ, शिप में जो भी थे उन लोगों ने क्या किया, पूरे मतलब समुद्र के पानी में छलांग लगा दी। फिर एरियल के मदद से प्रॉस्पेरो ने ये सब काम किया। फिर हर किसी को अलग अलग कर दिया उसने। तो करके अभी प्रॉस्पेरो और मिरांडा देख रहे थे वो मतलब, और मिरांडा को पूरा स्टोरी पता नहीं था कि उनके साथ मतलब उसके जब वो छोटी थी तब उनके साथ क्या हुआ था, और प्रॉस्पेरो के भाई ने कैसे उनको चीट किया, ये सब पता नहीं था। तो प्रॉस्पेरो उधर खड़े होकर वो तूफान में वो जैसे कैसे वो जहाज डूब गए और सब लोग मतलब समुद्र में छलांग लगा दी, ये सब जब प्रॉस्पेरो बोल रहे थे मिरांडा को, तब मिरांडा को थोड़ा बहुत पता चला कि उन लोगों के लाइफ में पहले क्या हुआ था। फिर प्रॉस्पेरो ने सोचा कि ना अभी मैं एक काम करती हूँ, अभी तो एरियल आने वाला है, क्योंकि एरियल को प्रॉस्पेरो ने भेजा है ये सब काम करने के लिए। एरियल ऐसा है कि एरियल को कोई कुछ मतलब कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि एरियल और सिर्फ प्रॉस्पेरो ही उसे पहचान सकता है, मतलब उसको सुन सकता है, उसको देख सकता है, और कोई नहीं देख सकता। इसलिए जब मतलब एरियल आने वाले थे तब क्या किया, प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को थोड़े बहुत जानकारी दी उन दोनों के प्रीवियस लाइफ के बारे में। फिर उन्होंने एक जादुई छड़ी घुमाकर उनको बेहोश मतलब मिरांडा को बेहोश कर दिया, क्योंकि अभी एरियल आके सब कुछ बोलेंगे कि कैसे एरियल ने तूफान उठाया और कैसे वो शिप में जो थे मतलब प्रॉस्पेरो के जो शत्रु थे उनके भाई और फर्डिनेंड थे, प्रॉस्पेरो वो अभी जो ड्यूक थे मिलान का वो थे। तो इन लोगों को उसने क्या किया, एलेंजो थे मतलब उन लोगों को अलग अलग कर दिया एरियल उनके जादुई मतलब प्रॉस्पेरो के जादुई विद्या से एरियल के हेल्प लेते हुए उसने सबको अलग अलग कर दिया। और ये सब लोग अकेले होने के बाद सोचते रहे कि वो ही एक ही जो आदमी है जो ये शिपरेक के बाद बचा हुआ है, पर ऐसा नहीं था। एरियल ने आकर बताया कि एरियल ने सबको ही मतलब सेफली अलग अलग जगह में उन लोगों को भेज दिया है। तो और शिप भी वो एक बर्फ़ के बड़े से एक पीस के पीछे वो शिप को ठीक ठाक करके उसको सेफली रख दिया गया है। ये सब एरियल ने आकर बताया। किसको बताया, वो प्रॉस्पेरो को बताया कि कैसे उसने ये काम को अंजाम दिया, और तूफ़ान का भी डिस्क्राइब किया तूफ़ान को, और कैसे उसने ये सब काम किया अच्छी तरीके से ऑनेस्टली। तो ये है इस पैरा में। फिर बोला गया कि और ये भी लिखा है इधर कि मिरांडा जो मतलब एरियल आने वाला था, इसलिए मिरांडा को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मिरांडा तो देख नहीं पाती एरियल को, पर वो सुन पाती थी। पर प्रॉस्पेरो नहीं चाहता कि मिरांडा को देखे कि उनके पिताजी एक हवा से बातें कर रहे हैं, इसलिए मिरांडा को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, वेल माई ब्रेव स्पिरिट सेड प्रॉस्पेरो टू एरियल, हाउ हैव यू परफॉर्म्ड योर टास्क। अभी प्रॉस्पेरो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश। एरियल को बोल रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, कैसे तुमने ये सब किया। एरियल गेव अ लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म एंड ऑफ द टेरर्स ऑफ द मैरिनर्स। एरियल ने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया वो तूफ़ान का, और कैसे मतलब वो जहाज में जो भी थे उनका डर के मतलब वो कैसे डरे हुए थे तूफ़ान देखकर, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन एरियल ने प्रॉस्पेरो को दे दिया। एंड हाउ द किंग्स सन फर्डिनेंड, कैसे राजा के सन फर्डिनेंड वॉज द फर्स्ट हु लिव्ड इनटू द सी, वो ही पहले था जो समुद्र में छलांग लगा दिया था। एंड हिज फादर थॉट ही सॉ
his dear son swallowed up by the waves and lost। और उसने उसके पापा मतलब फर्डिनेंड के बाबा वो समझ रहे थे कि उनके बेटे समुद्र में छलांग लगाने से वो मर गए और समुद्र की लहरों ने उनको निगल लिया। बट ही इज सेफ, पर एरियल ने बोला कि फर्डिनेंड सेफ है, उनको कुछ नहीं हुआ। वो किंग एलेंजो का पुत्र है, मतलब बेटा है, तो अभी वो सेफ है। और एरियल एरियल इन अ कॉर्नर ऑफ इसल, मतलब वो एक द्वीप के एक साइड में उसको फर्डिनेंड को उसने मतलब अलग से बैठा दिया। वो एरियल बोल रहे हैं, सिटिंग विथ हिज आर्म्स फोल्डेड, मतलब वो फर्डिनेंड बैठा हुआ है उसके हाथ फोल्ड करते हुए, सैडली लेमेंटिंग द लॉस ऑफ हिज किंग, वो बहुत ही दुखी था क्योंकि उसने सोचा कि उसके पिताजी उसके पापा मर गए, मतलब किंग एलेंजो मर गए, ऐसे सोच रहे थे वो फर्डिनेंड उसके बेटे। हुम ही कंक्लूडेड ड्रॉन्ड, जिसको उसने देखा है कि वो डूब गए थे, मतलब फर्डिनेंड देखा है कि फर्डिनेंड के पिता समुद्र में डूब गए। नॉट अ हेयर ऑफ हिज हेड इज इंज्योर्ड एंड हिज princely garments though drenched in the sea waves look fresher than before। फिर उसने बताया कि एरियल ने बताया कि वो फर्डिनेंड का तो एक बाल भी इंजोर्ड नहीं हुआ, और इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको एक खरोच भी नहीं लगा था, और उसका जो प्रिंसली जो गारमेंट था, वो जो पोशाक था, जो क्लॉथ्स था, वो पानी में भीगने की वजह से और भी फ्रेश दिख रहा था। That's my delicate Ariel, said Prospero. Bring him hither. My daughter must see this young prince. Where is the king and my brother? फिर प्रॉस्पेरो ने उनको शाबाशी दी एरियल को और बताया, बहुत अच्छा किया, उनको मेरे पास लाओ क्योंकि मेरी लड़की उसको, मतलब मेरी लड़की मतलब मिरांडा उसे देखेगी। और क्या कहाँ पर है वो राजा, और मतलब मेरा जो ब्रदर, मेरा भाई कहाँ पर है जिसने से चीट किया था, वो प्रॉस्पेरो ने पूछा। आई लेफ्ट देम आंसर्ड एरियल सर्चिंग फॉर फर्डिनेंड, मैंने उन लोगों को छोड़ दिया वो फर्डिनेंड को ढूंढने के लिए, मतलब वो ढूंढ रहे थे, वो सोच रहे थे कि फर्डिनेंड को मिल जाएगा। whom they have little hope of finding, thinking they saw him perish। उसने बोला कि वो लोग मतलब सोच रहे हैं कि फर्डिनेंड शायद जिंदा है, इस आशा में वो लोग फर्डिनेंड को ढूंढ रहे हैं। ऑफ द शिप्स क्रू नॉट वन इज मिसिंग, शिप में जो भी क्रू थे, मतलब जो भी वो शिप चला रहे थे और जो भी शिप में और भी लोग थे, उन लोगों को वो एक भी मिसिंग नहीं हुआ है। दो ईच वन थिंग्स हिमसेल्फ द ओनली वन सेव्ड, जबकि सबको ही सोच रहे थे कि वो अकेले ही जीवित है उस शिप रेक के बाद। एंड द शिप दो इनविजिबल टू देम इज सेफ इन द हार्बर, जो शिप वो लोग नहीं देख सकते, मैंने उनको एक मतलब समुद्र के किनारे एक बर्फ के टीले के पीछे छुपा दिया, वो एरियल ने बताया। एरियल सेड प्रॉस्पेरो, दाई चार्ज इज फेथफुली परफॉर्म्ड बाय देयर इज नो मोर वर्क येट। फिर प्रॉस्पेरो ने बताया कि एरियल तुमने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम निभाया है, अभी तुम्हारे लिए बहुत सारा काम बाकी है। Is there more work? said Ariel. Let me remind you, master, you have promised me my laboratory. I pray, remember, I have done your worthy service, told you no lies, made no mistakes, served you without grudge or grumbling। फिर एरियल ने बताया कि आप ऐसा क्यों कर रहे मास्टर, आप मुझे छोड़ दीजिए, आपने प्रॉमिस किया था अगर मैं आपका ये काम अच्छी तरीके से करूं, अब आपको झूठ नहीं बोलूं, मैंने बहुत ही मन लगाकर आपका ये काम किया है, तो अभी आपके प्रॉमिस के अनुसार मुझे आपको छोड़ना होगा, अभी मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, और मैंने आपको पूरे ऑनेस्टली मतलब पूरे दिल से मैंने आपका काम को अंजाम दिया है। How now, said Prospero, you do not recollect what a torment I freed you from। अभी कैसे, Prospero ने बताया,
तुम्हें तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, रिकलेक्ट मतलब याद दिलाना पड़ेगा कि कौन से खराब हालत में मैंने तुम्हें बचाया था। हैव यू फॉरगेट द विच साइकोडेक्स, तुम क्या वो साइकोडेक्स और चुड़ैल को भूल गए? हु विथ एज एंड एनवी वॉज ऑलमोस्ट बेंट डबल, वेयर वॉज शी बॉर्न, स्पीक, टेल मी। सर, इन एल्जियर्स, सेड एरियल। फिर उसने बताया कि मुझे क्या तुमको वो सब याद दिलाना पड़ेगा कैसे, मतलब एरियल मतलब जो साइकोडेक्स थी वो एक चुड़ैल थी, वो एल्जियर्स में रहते थे, और उनके खराब बिहेवियर और उनके ख़राब कामों के लिए उनको मतलब उस एल्जियर्स से बाहर निकाल दिया गया था, और इस आइलैंड में वो आकर बस गई। तब वो साइकोडेक्स जो है उसकी एक बेटा भी हुआ था, और वो था कैलिवन, और कैलिवन बहुत ही दुष्ट था, और वो जब मतलब पॉस्परो के साथ उनका भी मुलाकात हुआ था कैलिवन के साथ, पर कैलिवन को बोलना सिखाया था प्रॉस्पेरो, और वो प्रॉस्पेरो पूरा इस आइलैंड के बारे में प्रॉस्पेरो को पूरा घुमाया था। प्रॉस्पेरो को इस आइलैंड में सब कुछ इस आइलैंड के बारे में बताया कैलिवन, क्योंकि कैलिवन इधर रहते थे और साइकोडेक्स मर गई थी। फिर कैलिवन प्रॉस्पेरो के लिए काम करने लगा कुछ दिनों तक, पर जब कैलिवन का मतलब ये स्टोरी में नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ स्टोरी को ठीक तरह से समझने के लिए। फिर प्रॉस्पेरो के साथ कैलिवन का उतना फ्रेंडशिप नहीं बना, कुछ कारण की वजह से उन लोगों का फ्रेंडशिप टूट गया। तो अभी एरियल का क्या हुआ था, वो साइकोडेक्स जो कैलिवन का मम्मी था, उसने एरियल एक अच्छे स्पिरिट है, वो आत्मा थे, तो उसको काम में लगाने के लिए खुद के मतलब दुष्ट कर्मों में एरियल को काम में लगाने के लिए साइकोडेक्स ने उसे बंदी बनाकर रखा था। फिर वो मतलब जब साइकोडेक्स मर गई तो वो एक पेड़ में बांध कर रखा था एरियल को। फिर प्रॉस्पेरो जब इस आइलैंड में आया, प्रॉस्पेरो ने एरियल को बचा लिया। तो एरियल प्रॉस्पेरो यही समझाना चाहता था, यही जताना चाहता था एरियल को कि मैंने तुमको उस पेड़ में बंधा हुआ पाया और मैंने तुमको बचाया, इसलिए तुम क्या वो सब कहानी भूल गए? मुझे क्या तुमको फिर से वो सब याद दिलाना पड़ेगा? और वो चुड़ैल कहाँ पे रहती थी? इधर उसने बोला कि वो एल्जियर्स में रहते थे। तो ओ was she so, said Prospero, I must recount what you have been, which I find you do not remember, this bad witch Sycodex। मतलब वही मैंने जो बोला कि Prospero बोला मुझे लगता है तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, साइकोडेक्स ने तुम्हें कैसे कैद कर रखा था। तो वो चुड़ैल ने कैसे तुम्हें कैद कर रखा था। फॉर हर विच क्राफ्ट, उसके मतलब दुष्कर्म करने के लिए टू टेरिबल टू एंटर ह्यूमन हियरिंग वॉज बैनिस्ड फ्रॉम एल्जियर्स, जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है स्टोरी में। एंड हियर लेफ्ट बाय द सेलर्स, and because you are a spirit too delicate to execute her wicked commands, she shut you up in a tree where I found you howling. This torment, remember, I did free you from। तभी मतलब ये सब जो मैंने पहले बता दिया वही लिखा हुआ है इस पैरा में कि कैसे तुम्हें मैंने वो एल्जियर्स में रहते थे वो साइकोडेक्स, वो चुड़ैल, फिर उनको मतलब उधर से निकाल दिया गया और इधर आकर बस गए। फिर तुम्हें उसने काम पे लगाने की कोशिश की, तब वो मर गई और तुम्हें मतलब ये पेड़ में बांध कर चली गई थी, मैंने तुमको इधर से बचाया। ये सब प्रॉस्पेरो उनको याद दिलाना चाहता था एरियल को। पार्डन मी डियर मास्टर, सेड एरियल, ashamed टू सीम अनग्रेटफुल, आई विल ओबे योर कमेंट्स। फिर एरियल ने बताया ठीक है सर, फिर से आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा, क्योंकि मैं भूल चुका था कि आपने मेरे लिए क्या किया, मुझे बचाया था उस चुड़ैल के
चंगुल से। डू सो सेड प्रॉस्पेरो एंड आई विल सेट यू फ्री। जो मैं बता रही हूँ वही करो, प्रॉस्पेरो बोल रहा है, फिर मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। ही देन गेव ऑर्डर व्हाट फर्दर ही वुड हैव टू डू एंड अवे वेंट एरियल फास्ट टू वेयर ही हैड लेफ्ट फर्डिनेंड एंड फाउंड हिम स्टिल सिटिंग ऑन द ग्रास इन द सेम मेलंकोली पोस्चर। फिर उसने बताया कि तुम जाओ, उसने ऑर्डर दिया, प्रॉस्पेरो ने ऑर्डर दिया, अभी फर्डिनेंड को लेकर आओ। फर्डिनेंड को एरियल ने एक द्वीप के एक साइड में बैठा दिया था। वो बैठा हुआ था उधर, बहुत ही दुखी पोस्चर में था, दुखी था, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पिता जो थे किंग एलेंजो वो मर गए, समुंदर के पानी में डूब गए। तो वो ऐसे सैड बैठे थे फर्डिनेंड। ओ माई यंग जेंटलमैन सेड एरियल व्हेन यू सॉ हिम I will soon move you. You must be brought, I find, for the Lady Miranda to have a sight of your pretty person. Come, sir, follow me. He then began singing. एरियल ने फिर क्या किया, उसने बोला कि ठीक, ओ आप बहुत ही अच्छे आदमी हो और आपको मुझे ले जाना है इधर से, कि आपको मिरांडा से मिलाना है, इसलिए तो आप मेरे साथ चलोगे और मुझे फॉलो करो। और ऐसे बोलकर क्या किया उसने, फिर से मतलब उसको फर्डिनेंड को उसके पीछे आने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वो एक गाना गा रहा था और वो गाना ऐसे ही मतलब गाने में ऐसे ही कुछ मतलब वो फर्डिनेंड को स्पेल बाउंड कर दिया था और फर्डिनेंड उसके पीछे पीछे चलते गए। फिर वो गाना गा रहा था कि कैसे उसने मतलब वो गाना गा रहा था कि फुल फॉर द फाइव दाई father lies of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Sea nymphs early ring his kneel, hark now I hear them ding dong bell. तब वो एरियल ने बताया कि आपके पापा फर्डिनेंड को बोल रहे थे गाने के लाइन में, ऐसे कुछ थोड़ा बोल रहे थे कि आपके पापा आपको झूठ बोले थे और जो समुंदर में जो भी तूफान उठा है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ बोलते हुए, ऐसा कुछ गाना गाते हुए वो हार कैसे कुछ हर एक आवर में वो जो समुंदर का जो समुंदर चेंज होता जा रहा है, ऐसा कुछ बातें करते हुए, ऐसा कुछ गाना गाते हुए एरियल फर्डिनेंड को लेकर चल दिए। दिस स्ट्रेंज न्यूज ऑफ हिज लॉस्ट फादर सून राउज द प्रिंस फ्रॉम द स्टूपिड फिट इनटू विच ही हैड फॉलन। ये सब जो गाने में जो भी एरियल बोल रहा था उसका मतलब ऐसा था कि वो उसका पापा अभी तक जिंदा है, ये सुनकर ही वो उसके पापा के खबर मतलब पापा जिंदा है ऐसा कुछ सुनकर ही वो चौंक गए और वो फिट हो गए और वो ऐसे उठ खड़े हुए और वो बहुत ही मतलब चौंकने के बाद एरियल के गाना जो एरियल गा रहा था उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे मतलब चलते गए। He followed in amazement the sound of Ariel's voice till it led him to Prospero and Miranda. तब तक वो पीछे पीछे एरियल के चलते गए, एरियल गाना गाता रहा, एरियल के पीछे चलते रहे फर्डिनेंड जब तक ना कि वो प्रॉस्पेरो और मिरांडा के सामने ना आ जाए। Who were sitting under the shade of the large tree, जो प्रॉस्पेरो और मिरांडा एक बड़े से पेड़ के नीचे शेड के नीचे बैठे थे। Now Miranda had never seen a man before except her own father. अभी मिरांडा के बारे में थोड़ा बताया गया कि मिरांडा उसके पिता के अलावा और कोई पहले कोई आदमी नहीं देखा था। अभी नंबर पेज 6 में हम लोग आ गए हैं, ठीक है, पेज नंबर 6 में हम लोग आ गए। उसमें बताया जा रहा था कि मिरांडा said Prospero, tell me what you are looking at yonder. फिर प्रॉस्पेरो बोल रहा है कि आप मुझे बताइए मिरांडा आप क्या देख रहे हैं।
Oh, father, said Miranda in a strange surprise, surely that is a spirit, Lord. How it looks about. Believe me, sir, it is a beautiful creature. Is it not a spirit? फिर मिरांडा ने बताया कि पापा ये अद्भुत ये कौन सा एक क्रिएचर है, ये लगता है कोई आत्मा है, ये कोई गॉड है, ये देखने में कितना सुंदर है, मुझे मेरे ऊपर विश्वास करिए पिताजी के इतना सुंदर क्रिएचर मैंने अभी अब तक नहीं देखा. नो गर्ल, आंसर्ड हर फादर, इट इट्स एंड स्लीप्स एंड हैज सेंस सच एज वी हैव. ना पॉस्पर ने बताया ये कोई गॉड नहीं है, ये कोई क्रिएचर नहीं है, ये खाता है, सोता है, हमारी तरह ही जीवन बिताता है ये. दिस यंग मैन यू सी इन द शिप, ही इज समवॉट altered by grief, or you might call him a handsome person. He has lost his companion and is wandering about to find them. फिर पॉस्पर ने बताया कि ना इनको मतलब ये भी आदमी है हमारी तरह. एक यंग मैन है, वो जहाज़ में था वो, और वो बहुत ही दुखी है क्योंकि उसको लगता है उसके जहाज़ में जो भी उसके उनके साथी थे सब कोई मर गए. तो एक हैंडसम लड़का तुम बोल सकते हो, ये खुद के जो दोस्त है, रिलेटिव्स है जो जहाज़ में थे, वो सब उन लोगों को ये ढूंढ रहा था. Miranda, who thought all men had grey faces and grey beard, like her father, was delighted with the appearance of this beautiful young prince, and Ferdinand, seeing such a lovely lady in this desert place, and from the strange sounds he had heard, expecting nothing but wonders, thought he was upon a enchanted island, and that Miranda was the goddess of the place, and as such he began to address her. फिर क्या हुआ, फिर वो मतलब अभी फर्डिनेंड का क्या हाल है. फर्डिनेंड तो पूरा चौंक गए. फर्डिनेंड मिरांडा को पहले मिरांडा तो पहले एक ही आदमी को मिरांडा देखा था, मतलब उसके जन्म के बाद. वो है उसके पापा, जो इतना भी यंग हैंडसम नहीं है, जिसके मुंह में बहुत मतलब दाढ़ी है, जिसके मतलब उसका बियर्ड है, और वो है वाइट कलर का है, और इतना सुंदर एक हैंडसम प्रिंस देखकर वो तो पूरा चौंक गई. और फर्डिनेंड का भी यही हाल था. फर्डिनेंड इस डेजर्ट में इतना सुंदर एक लड़की को देखकर वो भी चौंक गया, और उसे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था. पहले तो एरियल को वो देख नहीं पा रहा था. एरियल के गाना सुनते सुनते वो एरियल के पीछे आया, पूरा इंचेंटेड मतलब मंत्र मुग्ध हो गया था. पीछे आया, फिर मिरांडा को देखा तो सब कुछ उसको लग रहा था कि पूरा सपना जैसा है, और उसने वो कोई मैजिक के आइलैंड में आ गया है. शी टिमिडली आंसर्ड शी वॉज नो गॉडेस. और वो फर्डिनेंड ये भी सोच रहा था कि कोई देवी है, कोई गॉड है. मिरांडा को इतना सुंदर दिख रही है इस आइलैंड में, उसने इतना सुंदर लड़की कभी नहीं देखा था. So she timidly answered she was no goddess but a simple maid, and was going to give him an account of herself. When Prospero erupted her, मतलब फिर उसने बताया, मिरांडा ने बताया कि मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ. और वो और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मिरांडा फर्डिनेंड को, तो प्रॉस्पेरो आकर आधम का और उसने उनको रोक दिया. He was well pleased to find they admired each other, for he plainly perceived they had fallen in love at first sight. But to try Ferdinand's constancy, he resolved to throw some difficulties in their way. Therefore, advancing forward, he addressed the prince with a stern air, telling him he came to the island as a spy to take it from him who was the lord of it. फिर अभी ऐसा चल रहा था कि आकर तो प्रॉस्पेरो ने रोक दिया उन लोगों को, और रोककर उसने बताया कि
बताया कि जब भी वो मतलब मिरांडा ये सब बोल रही थी, मिरांडा को रोक दिया और बताया कि वो नहीं चाहता था, प्रॉस्पेरो नहीं चाहता था कि उन दोनों का रिलेशन बढ़े, तभी वो चाहता था थोड़ा टाइम लेकर बढ़े। तो प्रॉस्पेरो ने उसे मतलब बंद कर दिया उन लोगों का बात। और जब देख रहा था प्रॉस्पेरो कि एक दूसरे के बारे में अच्छे बात बोल रहे थे, मतलब मिरांडा फर्डिनेंड के बारे में बहुत ही मतलब प्रेजिंग कर रही थी मिरांडा, मतलब बहुत ही मतलब वो पूरा इम्प्रेस थी और फर्डिनेंड भी पूरा इम्प्रेस था मिरांडा को देखकर। ऐसे कंडीशन में दोनों ही बहुत खुश थे। इसमें ऐसे सिचुएशन में प्रॉस्पेरो ने उन दोनों को रोक दिया और प्रॉस्पेरो ये भी जान चुका था कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। पर फिर प्रॉस्पेरो ने बताया उन लोगों को थोड़ा रोकने के लिए, थोड़ा उन लोगों के प्यार को चेक करने के लिए उसने बोल दिया कि फर्डिनेंड को बोला कि तुम इधर आए हो, कुछ तुम्हारा गलत इरादा है, तुम इस आइलैंड को कंट्रोल करना चाहते हो, इस आइलैंड का मालिक मैं हूँ, तुम आकर ये सब नहीं कर सकते। ये सब टफ कुछ वर्ड ऐसे बताया उसने। तुम इधर मतलब कोई स्पाई हो, इस आइलैंड में आए हो और ये आइलैंड मेरा है, इधर ये तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। ये सब बोलकर उसने क्या किया, फॉलो मी सेड बी, आई विल टाई योर नेक एंड फीट टुगेदर। फिर प्रॉस्पेरो ने बोला कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारा हाथ और पैर बांध दूंगा। यू शैल ड्रिंक सी वाटर, शेलफिश, withered roots and husk of acorns shall be your food. No, said Ferdinand, I will resist such entertainment till I see a more powerful enemy, and drew his sword. But Prospero, waving his magic wand, fixed him to the spot where he stood, so that he had no power to move. ये सब बताते हुए जब वो बोले कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारा हाथ पाँव बांध दूंगा, फिर तुम समुंदर के पानी पियोगे और मछली खाओगे और सूखा हुआ जो रूट है वो खाओगे और फिर तुम हास खाओगे, एकॉर्न के हास खाओगे। ये सब जब बोले तब फर्डिनेंड ने बोला नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो ये सब एंटरटेन करने के लिए मैं इधर नहीं आया हूँ। तो उसने ये बोलकर जब भी फर्डिनेंड ने उसका तलवार निकाला तो प्रॉस्पेरो तो मैजिक जानता था, उसने जादू की छड़ी से उनको ऐसे ही मतलब स्टॉप कर दिया। फिर फर्डिनेंड मूव नहीं कर पाए, उसका पूरा मतलब जो भी वो उसका पावर था, वो शक्तिशाली थे, वो यूज़ कर सकते थे, फाइट कर सकते थे, उसका पूरा पावर ही मतलब स्टॉप कर दिया, वो ऐसे ही खड़े रहे मतलब फर्डिनेंड। मिरांडा hung upon her father saying, why are you so ungentle? Have pity, sir, I will be his surety. This is the second man I ever saw, and to me he seems a true one. Okay, I will be his surety. This is the second man I ever saw, and to me he seems a true one. Silence, said the father. One word more will make me chide you, girl. फिर प्रॉस्पेरो मिरांडा ने बोला, पापा तुम क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो आपको पता है ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये आदमी अच्छा है, इसे बख्श दो, इसे कुछ ना करो। और आपके बाद मैंने इस आदमी को मतलब इसी आदमी को देखा है, ये मुझे बहुत पसंद है ये आदमी। तब प्रॉस्पेरो ने बताया, चुप करो, और एक बार बात करोगी तो मैं तुम्हें मतलब बहुत डांटूंगा। तो अभी इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट पेज 7 से हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम आज वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए इधर ही फिनिश करते हैं। अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
यही बोलना चाहती हूँ मैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 ख़त्म हुआ, फिर पार्ट 3 में मिलेंगे। गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।